हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑफ क्रोमोसोमल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स बिटवीन ड्रोसोफिला मेलानोगास्ट्रस एज वेल एज ह्यूमन। इसको स्टूडेंट ज़रा गौर से सुनना है थोड़ा सा। मैं कुछ दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करूँगा। इससे जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था ना, उसके अंदर मैंने पढ़ाया था एक्स 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 वाई टाइप, और मैंने बताया था कि ये फ्रूट फ्लाई और मैन के अंदर होती है। ठीक है, हमारे पास जो एक्स 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 वाई टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन है, ये एक तो ह्यूमन के अंदर है, दूसरा ड्रोसोफिला मेलानोगास्ट्रस में है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये दोनों का सेक्स टाइप सेम है, दोनों ही एक्स वाई क्रोमोसोम से कंट्रोल होती हैं। लेकिन आगे जाके कुछ प्रॉब्लम्स देखी गई, आगे जाके कुछ नए रिजल्ट मिले। वो रिजल्ट की बेस पे हम फिर कहते हैं कि ह्यूमन में एक्स वाई कंट्रोल करती है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्ट्रस में एक्स वाई पार्टिसिपेट तो करती है, बट उस तरह नहीं जिस तरह ह्यूमन के अंदर है। वो डिफरेंस हम देखते हैं वो क्या है। सबसे पहली बात ये है, ये तो आप तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर है कि ह्यूमन के अंदर एक्स वाई कॉम्बिनेशन हो तो वो होता है मेल, और ह्यूमन के अंदर एक्स एक्स कॉम्बिनेशन हो तो वो होती है फीमेल। ये तो कंफर्म है। ठीक है, इसके साथ ड्रोसोफिला मेलानोगास्ट्रस भी ऐसे ही है। ड्रोसोफिला मेलानोगास्ट्रस के अंदर ये कॉम्बिनेशन हो तो उसमें भी मेल बनता है, और ये कॉम्बिनेशन हो तो उसमें भी फीमेल बनती है। लेकिन फिर डिफरेंस कहाँ पे आया, प्रॉब्लम कहाँ पे आया? प्रॉब्लम ये आई, ये देखिए मैंने दो पहले टेबल बनाए हैं। स्पीशीज़ अगर एक्स एक्स हो, ड्रोसोफिला में भी फीमेल, ह्यूमन के अंदर भी फीमेल। एक्स वाई हो, ड्रोसोफिला में भी मेल, ह्यूमन के अंदर भी मेल। ठीक है जी। तो फिर अगला क्वेश्चन ये है, शायद आपको याद है प्रीवियस चैप्टर के अंदर जो हमारा 21 चैप्टर था, मैंने जब आपको सेल साइकिल पढ़ाया था ना, उस सेल साइकिल के अंदर मैंने आपको एक डिजीज़ पढ़ाई थी जिसको हम बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। अगर आपको कुछ याद है, वो जो टर्नर सिंड्रोम है ना, उसके अंदर स्टूडेंट आप तमाम बच्चों को पता है कि अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसको हम नॉन डिसजंक्शन भी कहते हैं, उसमें जब अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम हुई थी तो हमारे पास उस ऑर्गेनिज्म के अंदर ना एक क्रोमोसोम मिस हो गया था, और जाइगोट की जब फॉर्मेशन हुई तो उसमें 45 क्रोमोसोम थे। ठीक है जी, किसके अंदर? टर्नर सिंड्रोम के अंदर। अब ये देखें, ह्यूमन के अंदर अगर दोनों एक्स होते तो फिर तो होनी थी फीमेल। अगर एक एक्स मिस हो गया ना ह्यूमन के अंदर, तो फिर हो गया है वो टर्नर सिंड्रोम फीमेल। है वो क्या? फीमेल, लेकिन कौन सी है? टर्नर। इसके अपोजिट अगर आप ड्रोसोफिला को देखें, उसमें भी यही सीन, एक एक्स मौजूद है, दूसरा एक्स जो है वो मिस है। तो अकॉर्डिंग टू हमारे पास एक्स 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 वाई टाइप, इसको भी क्या होना चाहिए? फीमेल, लेकिन ये मेल होता है। हालांकि ये भी आगे बच्चे पैदा नहीं कर सकता, ये भी स्टीराइल है, ये भी स्टीराइल है, आगे बच्चे पैदा नहीं कर सकती, लेकिन ये फीमेल है और ये क्या है? मेल। इसका मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया। इसके साथ अगला जो है, आपको एक और मैंने सिंड्रोम पढ़ाया था उसी चैप्टर के अंदर, जिसको हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी कहते हैं। वो जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम था, उसके अंदर भी आपको मैंने बताया था स्टूडेंट कि हमारे पास ना अगर दो एक्स हैं, एक्स और वाई हो तो फिर तो हो गया जी मेल। अगर एक एक्स और एक्स्ट्रा आ जाए तो फिर हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, और लेकिन शो क्या करता है? मेल। इसके अपोजिट जब आप उसको ड्रोसोफिला मेलानोगास्ट्रस को देखें तो वो फीमेल है, हालांकि उसके अंदर भी वाई क्रोमोसोम है, दो एक्स हैं तो वो फीमेल है। तो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसका मतलब ये है कि इसने 50% रिजल्ट तो ह्यूमन वाले दिए, लेकिन 50% जो है उससे अपोजिट दिए। फिर यहाँ पे जो साइंटिस्ट थे, जो जेनेटिक्स के साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई और चीज़ भी है जो पार्टिसिपेट करती है। पहली बात तो ये उन्होंने ये डिस्कवर की कि इसका जो वाई क्रोमोसोम है ना, आपको पता है कि जो ह्यूमन का वाई क्रोमोसोम है
उसके ऊपर एक रीजन होता है जिसको हम SRY रीजन कहते हैं, सेक्स रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। जब मैंने आपको बताया था कि वाई क्रोमोसोम की शेप जे होती है और इसकी जो ये स्मॉल आर्म है इसके ऊपर SRY रीजन होता है, तो जो ड्रोसोफिला है उसके वाई क्रोमोसोम के ऊपर सेक्स रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम नहीं होता, SRY रीजन नहीं है। जब उसके अंदर SRY रीजन नहीं है तो इसका मतलब है वो भी एक्स की तरह का ही जो है बिहेवियर शो करेगा। तो क्वेश्चन ये क्रिएट होता है इसके अंदर फिर सेक्स डिटर्मिनेशन को कंट्रोल कौन करता है? फिर इसका मतलब है कि ये जो हमने कैटेगराइज किया इसको इंसानों के अंदर वो तो इसमें पॉसिबल नहीं है। तो फिर इसमें कौन सी चीज़ कैटेगराइजेशन करती है? तो स्टूडेंट फिर इसके अंदर ना एक चीज़ हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, वो है एक्स क्रोमोसोम ऑटोसोम रेशो। क्या बोला है? एक्स क्रोमोसोम ऑटोसोम रेशो। वो क्या है? ये मैंने फार्मूला लिखा है, एक्स ओवर ए नंबर ऑफ एक्स इन सेक्स पेयर ऑफ क्रोमोसोम। क्या बोला है? नंबर ऑफ एक्स इन सेक्स पेयर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ऑटोसोम पेयर। मैं इसको समझाता हूं कि ये क्या है। सबसे पहले ये बताएं मुझे, इस सेक्स क्रोमोसोम के अंदर कितने एक्स के पेयर हैं? दो, एक पेयर है और 2 एक्स हैं। इसके अंदर कितने एक्स हैं? 1। इसके अंदर कितने एक्स हैं? 1। इसके अंदर कितने एक्स हैं? 2। ठीक है। बताने में ये लगा हूं कि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर्स के अंदर सेक्स डिटरमिन कैसे होता है। तो मैंने बताया किस तरह डिटरमिन होता है। नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन सेक्स पेयर एक, और दूसरा ऑटोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ऑटोसोम। ठीक है। दोनों की रेशो को देखते हैं और उसकी रेशो को देखने के बाद फिर डिटरमिन होता है कि ये मेल है या फीमेल है। ठीक है जी। तो इसका सबसे पहले आपको ये फार्मूला क्लियर होना चाहिए। अब देखिए मैं आपको फाइंड करके देता हूँ। ले जी, मैं यहाँ पे स्टूडेंट लिख देता हूँ जी, फार्मूला है जी एक्स ओवर ए। अच्छा, एक चीज़ और याद रखनी है, जब एक्स क्रोमोसोम इन सेक्स पेयर और नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ऑटोसोम, इसकी रेशो अगर 0.5 या इससे कम हो तो उसको हम कहेंगे मेल। अगर 1 या 1 से ज़्यादा हो तो उसको हम कहेंगे फीमेल। समझ आइए? वैल्यू 0.5 या से कम हो तो क्या कहेंगे? मेल। 1 या 1 से ज़्यादा हो तो क्या कहेंगे? फीमेल। देखें जी, फार्मूला मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ऊपर नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम है। बताएं जी, सेक्स पेयर के अंदर कितने एक्स क्रोमोसोम है? 2। ये 2 मैंने लिख दिए। किसकी मैं फाइंड करने लगा हूँ? इस वाले की। ठीक है जी, 2 मैंने लिख दिया। नीचे था नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ऑटोसोम पेयर। ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। मुझे ये बताएं कि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर्स के अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं? 8। कितने हैं? 8। और पेयर कितने हैं? 4। एक पेयर जो है वो हो गया सेक्स, बाकी कितने पेयर रह गए? 3। अब मुझे ये बताएं हर पेयर के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 2। यहाँ पे 2। हर पेयर के अंदर कितने क्रोमोसोम है? 2। अब स्टूडेंट इसको करना है आपने डिवाइड। क्या करना है आपने? डिवाइड। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद 2 को 2 से आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 1। क्या आएगी? 1। अब मुझे ये बताएं कि मैंने कहा 1 या 1 से ज़्यादा हो तो क्या होती है वो? फीमेल। तो ये देखिए इधर फीमेल। समझ आ रही है? अब हम इसको फाइंड कर लेते हैं, इसको। ठीक है। बताएं जी मुझे कि सेक्स पेयर के अंदर कितने क्रोमोसोम हैं? 1। और ऑटोसोम में कितने हैं? 2। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आती है? 0.5। तो मैंने पहले ही कहा कि 0.5 या इससे कम हो तो वो क्या होता है? मेल। समझ आ रही है? अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये जो ऑटोसोम है, ऑटोसोम में हमेशा 2 ही क्रोमोसोम होते हैं। नहीं स्टूडेंट, 3 भी हो सकते हैं। 3 कैसे? इसको मैंने आपको सेल साइकिल में एक टर्म पढ़ाई थी, ट्राइसोमी। ट्राइसोमी में ये होता है कि कोई ऑटोसोम मतलब पेयर नंबर 2 है, उसमें 2 क्रोमोसोम है। पेयर नंबर 2 का एक और क्रोमोसोम जब डिवीजन हुई तो वो आ गया नॉन डिसजंक्शन की वजह से। तो फिर हम यहाँ पे वैल्यू 2 की बजाय क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। समझ आ रही है? तो मुझे फिर आप ये बताएं कि क्या ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर्स के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन है
वो एक्स वाई टाइप की है? नो। वो किसकी है? वो है एक्स क्रोमोसोम इन सेक्स पेयर एंड ऑटोसोम रेशो। जब दोनों की रेशो को आप इस तरह डिवाइड करेंगे तो करने के बाद फिर पता चलेगा कि वो मेल है या फीमेल है। इंसान के अंदर तो ज़ाहिरी बात है वाई आ गया ना, एक्स जितने मर्जी भी हैं तो आपने कहना जी वो मेल की कैटेगराइज में, बेशर वो स्टीराइल ही है, वो बच्चे पैदा कर ही नहीं सकता, लेकिन है वो क्या है? मेल। लेकिन इसमें वो सीन नहीं है, इसमें हम दोनों का बैलेंस देखते हैं, ऑटोसोम का और सेक्स क्रोमोसोम पेयर का। ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक था, बड़ा इंटरेस्टिंग। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि वीडियो जब आप देखते हैं ना, आप लाइक भी किया करें और उसको शेयर भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। ठीक है जी। तो आज हम अपने लेक्चर को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए